नमस्ते छात्रों। नूतन विद्या प्रसारक मंडल संचालित कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापूशल के प्रथम वर्ष वाणिज्य के छात्रों का स्वागत करता हूँ। प्रथम वर्ष वाणिज्य के लिए वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का जो दूसरा सेमेस्टर है उस सेमेस्टर के पेपर का कोड है 127C। प्रस्तुत पेपर आपको 3 क्रेडिट के लिए दिया गया है। आज हम इस पेपर का जो पाठ्यक्रम परिचय है तथा प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसे देखेंगे। छात्रों, इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी काव्य साहित्य से अवगत होंगे। हिंदी कहानी साहित्य का परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही हिंदी भाषा द्वारा संवाद कौशलों को विकसित करेंगे। विज्ञापन लेखन के जो प्रकार है उनका हम अध्ययन करेंगे। अनुवाद का जो स्वरूप है उससे हम अवगत होंगे और साथ ही जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका ज्ञान हमें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होगा। इस पाठ्यक्रम में कुल 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई है काव्य साहित्य की, दूसरी है कहानी साहित्य की और तीसरी है साहित्यतर पाठ्यक्रम की। पहली जो इकाई है काव्य साहित्य वाली, इसमें हमें 5 कविताओं का अध्ययन करना है। इसमें पहली कविता का शीर्षक है अब की लौटा दो, कवि है कुंवर नारायण जी। दूसरी कविता है कलगी बाजरे की, कवि है अज्ञे जी। तीसरी है मांझी के फूल, कवि है केदारनाथ सिंह जी। चौथी है बापू की प्रति, कवि सुमित्रंजन पंत जी। और पांचवी है माँ के लिए एक कविता, कवि है कात्यायनी जी। कहानी साहित्य में हमें 5 कहानियों का अध्ययन करना है, जिसमें पहली कहानी है कात्यायनी, लेखक है उसके फणीश्वरनाथ रेणु जी। दूसरी है सलाम, लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तीसरी कहानी है बच्चे का सपना, लेखक है शेखर जोशी। चौथी बोलने वाली औरत, लेखिका है ममता कालिया। और 5वीं कहानी है चिट्ठी, लेखक है अखिलेश जी। इसके पश्चात तीसरी इकाई में हमें साहित्यतर पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। साहित्यतर पाठ्यक्रम में 3 विषयों का हमें अध्ययन करना है। पहला है संवाद कौशल्य का, दूसरा है अनुवाद लेखन से संबंधित, जिसमें हमें अनुवाद का स्वरूप, परिभाषा और इसका व्यावहारिक पक्ष देखना है। और तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली का, जहाँ पर हमें विभिन्न जो कार्यालयीन शब्द है वह 100 शब्द यहाँ पर अध्ययन के लिए रखे गए हैं, उनका हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। अब बात आती है मूल्यांकन की। आपको कुल 100 अंकों के लिए ये पेपर है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत 20 अंकों के लिए आपकी लघुत्तरी परीक्षा रहेगी। इसके पश्चात 10 अंकों के लिए शोध परियोजना, समूह परियोजना, मौखिक प्रस्तुति, क्षेत्रीय अध्ययन, इनमें से किसी एक विषय को लेकर आपको कार्य करना है। इसके पश्चात आपकी सत्रांत परीक्षा रहेगी 70 अंकों वाली। इस सत्रांत परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार है। उसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का और उसके लिए कुल अंक है 70। इसमें प्रश्न पहला रहेगा प्रथम इकाई पर, जो काव्य पर केंद्रित रहेगा। यहाँ पर आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है और इसके लिए कुल अंक है 16। प्रश्न दूसरा रहेगा दूसरी इकाई पर अर्थात कहानी पर। यहाँ पर भी आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है, कुल अंक है इसके लिए 16। प्रश्न तीसरा रहेगा ससंदर्भ व्याख्या वाला। इसके अंतर्गत पहले भाग में आपको काव्य पर ससंदर्भ पूछा जाएगा और दूसरे में कहानी साहित्य पर आपको ससंदर्भ पूछा जाएगा। 2 ससंदर्भ आपको दिए जाएंगे, 2 में से 1 का उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक की 7-7 अंक उसके लिए दिए जाते हैं। प्रश्न चौथा रहेगा संवाद कौशल्य और अनुवाद पर, जहां पर 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे, 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है, इसके लिए कुल अंक रहेंगे 14। 5वां रहेगा पारिभाषिक शब्दावली का। यहाँ पर 12 पारिभाषिक शब्द आपको दिए जाएंगे, 12 में से 10 का उत्तर लिखना है और इसके लिए कुल अंक रहेंगे आपको 10। तो ये हुआ प्रश्न पत्र का प्रारूप। छात्रों, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोविड के चलते आपकी एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकती है, तो ऐसे समय पर
ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि विशेष रूप से ऑनलाइन जो आपकी परीक्षा होती है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल अर्थात बहुवैकल्पिक सवाल ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वहां पर परिवर्तन यह संभव है। इसके पश्चात हम अंत में देखते हैं कुछ संदर्भ ग्रंथ जिसके माध्यम से हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। पहली तो आपकी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य स्वरूप नाम की, जिसका संपादन हिंदी अध्ययन मंडल ने किया है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। दूसरे संदर्भ ग्रंथ है अनुवाद स्वरूप और क्षेत्र, जिसके लेखक है डॉक्टर गोपाल राय जी। तीसरा है प्रिंट मीडिया लेखन, लेखक है हरीश अरोड़ा जी। चौथा है राजभाषा विविधा, डॉक्टर मानिक मुरुगेश। और पांचवा संदर्भ ग्रंथ है व्यावहारिक हिंदी, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव और भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया। भाषा शिक्षण डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया संदर्भ ग्रंथ है। और फणेश्वरनाथ रेणु के कालजयी चरित्र मनोविश्लेषण विजय अवस्थी द्वारा चित्रित संदर्भ ग्रंथ, जिसके माध्यम से हमें इस विषय का अध्ययन करना है। छात्रों, यह हुआ प्रथम वर्ष वाणिज्य हिंदी विषय का पाठ्यक्रम परिचय तथा प्रश्न पत्र का प्रारूप। धन्यवाद।